मेरी तरह अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा और आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये बोनस शेयर क्या होते हैं, स्टॉक का स्प्लिट होना क्या होता है, कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर में क्या अंतर है और क्या बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के होने से हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई असर पड़ता है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिनोलेज में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सवालों का जवाब लेके आया हूं। आज का ये वीडियो पूरी तरह से देखने के बाद आपके मन में स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, वरना आपके लिए समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट को समझ लेते हैं। स्टॉक का स्प्लिट होना मतलब स्टॉक को और छोटे टुकड़े में बांट देना होता है। जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो वो एक रेशियो जरूर अनाउंस करती है, लाइक 1:2 का रेशियो, 1:3 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, ये सारे रेशियोज में। अब इस रेशियो का क्या मतलब है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। अगर कोई कंपनी 1:2 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो 1:2 रेशियो का मतलब है दोस्तों 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। इसका मतलब है अगर आपके डीमैट अकाउंट में किसी कंपनी का 1 शेयर है तो वो स्प्लिट के बाद टोटल 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही रेशियो अगर 1:4 होता है तो इसका मतलब है आपके हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर मिलेंगे। इट मींस अगर आपके डीमैट अकाउंट में 1 शेयर है तो स्प्लिट के बाद वही आपके डीमैट अकाउंट में टोटल 4 शेयर हो जाएंगे। पर क्या स्टॉक स्प्लिट का आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई इंपैक्ट पड़ता है? चलिए इसे हम एक एग्जांपल से जान लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्टॉक स्प्लिट होने से पहले हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 10, वहीं हर एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1000 रुपीज की। 1:2 का स्टॉक स्प्लिट होने के बाद अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ के 20 हो गए हैं। वही हमारा शेयर प्राइस भी हाफ होकर 100 से 50 हो गया है। इट मींस अभी भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का ही है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। अब एक बार हम देख लेते हैं क्या कंपनी के बैलेंस शीट पे स्टॉक स्प्लिट का कोई असर पड़ता है। यहाँ भी हम सेम सिचुएशन लेंगे। स्टॉक स्प्लिट का रेशियो 1:2 ही रहेगा। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की है और कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ है। इट मींस कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 करोड़ की है। कंपनी के पास लेट से 20 करोड़ का रिजर्व है। इट मींस कंपनी की टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 30 करोड़ रुपए की है। अब स्टॉक स्प्लिट हो जाने के बाद कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 करोड़ की ही रह जाएंगी। कंपनी का रिजर्व भी 20 करोड़ का ही रह जाएगा और कंपनी की टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 30 करोड़ की टोटल जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। तो फिर अंतर कहाँ है? यहाँ पर दोस्तों अंतर है कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स एंड कंपनी के फेस वैल्यू पे। कंपनी की फेस वैल्यू जो पहले 10 की थी, 1:2 स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये फेस वैल्यू अब 5 की हो गई। उसी तरह कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो जाता है। कंपनी का शेयर कैपिटल एज इट इज 10 करोड़ ही रहता है। तो जैसे कि हमने देखा, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कंपनी के बैलेंस शीट पे इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता है। जस्ट कंपनी की फेस वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में डिवाइडेड हो जाती है। तो फिर क्या वो रीजन है जिस वजह से कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है? दोस्तों, कंपनी स्टॉक स्प्लिट तभी अनाउंस करती है जब कंपनी के प्रोमोटर को लगता है कि स्टॉक का प्राइस काफी बढ़ गया है और ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल नहीं रहा। तो शेयर प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी इस कंपनी में पार्टिसिपेट कर पाए और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े। अगर कोई अच्छी फंडामेंटल कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जब कंपनी का शेयर प्राइस घट जाता है तो मैक्सिमम लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि कंपनी का शेयर प्राइस रैपिडली इंक्रीज होता है। तो ये एक सबसे मेजर वजह है जिस वजह से कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट लाती है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक, बोनस के ऊपर। जैसे कि हमने स्टॉक स्प्लिट के केस में देखा, 1:2 स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। वहीं बोनस के केस में इसके ठीक विपरीत होता है,
1:2 बोनस शेयर का मतलब होता है यहाँ पर 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। इट मीन्स अगर आपके डीमैट अकाउंट में किसी कंपनी का 2 शेयर है तो आपको बोनस में और एक शेयर मिलेगा। इट मीन्स पहले आपके पास 2 शेयर थे, अभी वो और एक शेयर जुड़ने के बाद आपके पास टोटल 3 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है स्टॉक स्प्लिट के रेशियो में और बोनस के रेशियो में। अगर फ्यूचर में कभी आप स्टॉक स्प्लिट और बोनस के रेशियो को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर दोनों के रेशियो में अंतर है। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्या हमारे इन्वेस्टमेंट पे बोनस शेयर के बाद कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर भी हम बोनस रेशियो 1:2 ही रखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास इस कंपनी के पहले 10 नंबर ऑफ शेयर्स थे और हर एक शेयर की प्राइस 300 रुपीज थी। इट मीन्स हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए का था। वहीं बोनस होने के बाद हमारे पास 10 शेयर के बदले में और 5 शेयर ऐड हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो हमारे पास अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर 15 हो गए। सेम हमारा शेयर प्राइस भी उसी तरह से 300 के बदले 200 रुपए पर शेयर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ भी हमारा इन्वेस्टमेंट 3000 का ही होता है। सो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट पे बोनस का कोई असर नहीं पड़ा। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बोनस का कोई असर पड़ता है कि नहीं। यहाँ भी हम सेम कंडीशन लेंगे। बोनस के पहले कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 की थी। कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ की थी, तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए की है। कंपनी के पास टोटल रिजर्व 20 करोड़ के थे। इट मीन्स कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 30 करोड़ रुपए का था। बोनस के बाद कंपनी के हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 ही रह गई। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो पहले 1 करोड़ के थे वो बढ़कर अब 1.5 करोड़ हो गए, बिकॉज कंपनी ने हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर इशू किए हैं। इट मीन्स 1 करोड़ शेयर के बदले में कंपनी ने 50 लाख शेयर्स और इशू किए हैं, तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 1.5 करोड़ का हो गया। तो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 15 करोड़ की हो गई। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो वो अपने रिजर्व से इशू करती है, बिकॉज कंपनी को नए शेयर्स मार्केट में लाने पड़ते हैं, जिसके लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ता है और वो खर्चा कंपनी अपने रिजर्व से करती है। तो कंपनी ने एडिशनल जो 50 लाख शेयर्स लाए हैं वो अपने रिजर्व से लाए हैं, यानी कि कंपनी का जो रिजर्व पहले 20 करोड़ रुपए का था वो अब घट के 15 करोड़ का हो गया, बिकॉज बाकी जो 5 करोड़ रुपए है कंपनी ने उस 5 करोड़ रुपए का 10 के फेस वैल्यू पर 50 लाख शेयर और इशू किए हैं। तो कंपनी का रिजर्व अब मात्र 15 करोड़ का रह गया। एंड फाइनली कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है वो अब भी 30 करोड़ का ही रहा। तो स्प्लिट के केस में जैसे हमने देखा था कि कंपनी के फेस वैल्यू डिवाइड हो जाती है, लेकिन बोनस के केस में हमने देखा कंपनी की फेस वैल्यू सेम रहती है, जस्ट कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, जिस वजह से कंपनी का रिजर्व घट जाता है और मार्केट में नए शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। आपको एक और बात बता दो दोस्तों, कंपनी अपने रिजर्व का यूज डिविडेंड देने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, बायबैक करने के लिए या अपने कंपनी के ग्रोथ के पर्पस में यूज कर सकती है। नॉर्मल केसेस में कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन अगर किसी साल कंपनी को लगा कि नहीं इस साल हमें डिविडेंड नहीं देना है, हमारे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए और नए शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी उस रिजर्व का यूज बोनस शेयर लाने में करती है। क्या इसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ता है? जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा स्टॉक स्प्लिट के केस में अगर कोई अच्छी फंडामेंटल कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट करती है तो उसका प्राइस कम हो जाने की वजह से और भी उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस क्विकली मूव करता है। सेम बोनस में भी जब कोई अच्छी कंपनी अपना बोनस शेयर इशू करती है तो वहां भी शेयर प्राइस कम जाते हैं, जिसकी वजह से रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है एंड वहां भी रैपिडली हमें स्टॉक के प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो दोनों ही केस में इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उनके स्टॉक प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव मूवमेंट होने की वजह से इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जरूर मिलता है। जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो 3 डेट जरूर मेंशन करती है। एक है पहला अनाउंसमेंट डेट, दूसरा है एक्स डेट और तीसरा है रिकॉर्ड डेट। अगर किसी भी इन्वेस्टर को इन कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट उठाना है तो ध्यान रखना है कि कंपनी जो एक्स डेट डिसाइड करती है उससे एक दिन पहले आपको उस कंपनी का शेयर जरूर खरीदना है, यानी कि आप उसके एक दिन पहले आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर होना चाहिए,
तभी जाके आप उस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको स्टॉक स्प्लिट बोनस में क्या डिफरेंस है ये बताया, दोनों का हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है मैंने आपको ये बताया, कंपनी के बैलेंस शीट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है मैंने आपको ये भी बताया, हमारे स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे क्या असर पड़ता है ये भी मैंने आपको बताया, और आपको किस डेट पे ये शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में रखना है खरीद के ताकि आप इनका बेनिफिट उठा पाओ, ये भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सारे कंफ्यूजन्स को, सारे डाउट्स को क्लियर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही ऊपर बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए।